12 दिसंबर 2021 मुंबई महाराष्ट्र, रायगढ़ माथेरान टूरिस्ट प्लेस। वहाँ के एक लोकल होटल में सुबह के समय एक वेटर खाने के लिए एक दरवाजे पर खटखटाता है। वह बहुत देर तक उस दरवाजे को खटखटाता है। जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो अपने मैनेजर को वहाँ पर बुलाता है। मैनेजर वहाँ पर आता है और जो उसके पास दूसरी चाबी होती है उससे वह उस गेट को खोलता है। वह गेट खोलने के बाद अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। अंदर सब कुछ एज इट इज साफ का साफ पड़ा हुआ है। थोड़े और देखने के बाद एक वेटर की नज़र वहाँ के बेड के नीचे पड़ती है। उस बेड के नीचे थी एक औरत की लाश जिसके ऊपर सिर नहीं है। उसका सिर कटा हुआ है और उसके हाथ पर एक टैटू था, वो भी खुरचा हुआ है, जैसे कातिल चाहता हो कि यह लाश किसकी है इसका पता ही ना चल सके। इन सभी चीज़ों को देखकर मैनेजर वहाँ पर पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है। जब पुलिस उस कमरे की छानबीन करती है तो पुलिस को भी कुछ नहीं पाता है। उस कमरे के अंदर ना तो कोई कपड़ा था, ना कोई इसकी लेडीज़ की कोई सामान था जिससे पता चल सके कि ये लेडीज़ कौन है और ये कहाँ से आई है। तो उसके बाद पुलिस वाले नीचे जो रजिस्टर होता है उसे चेक करते हैं। उसमें पता लगता है ये कमरा रुबीना बेगम नाम की एक औरत और उसके पति अमजद खान ने लिया था और उसके अंदर इनका पता भी था। तो पुलिस चेक करती है उस पते पर जाकर कि ये सब चीज़ें है नहीं है, पर पुलिस को पता था कि ये नकली ही होगा, क्योंकि जो इस काम को कर सकता है उसने अपनी आईडी जरूर छुपाई होगी। जब पुलिस उस पते पर जाकर चेक करती है तो उन्हें कुछ भी नहीं पाता है। जो होटल स्टाफ था उन्होंने उन दोनों से कोई भी आईडी प्रूफ नहीं लिया था। उन्होंने वे कमरा बिना आईडी प्रूफ के उन्हें दे दिया था। पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था कि यह लड़की कौन है, ये कहाँ से आई है, वो लड़का कौन था जो इनसे मार के गया है। इसके बाद पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो उन्हें दिखता है एक औरत अपने मुंह पर बड़ा सा मास्क लगा के और उसके साथ जो एक आदमी था उसने भी बहुत बड़ा मास्क लगाया हुआ था और वो यहाँ पर आ रहे थे। और जो होटल वाले थे उन्होंने बताया था कि इस कमरे में चेक इन दोनों ने ही किया है। इसके बाद पुलिस जब एक कत्ल हो चुका है तो अब सुबह की जो सीसीटीवी फुटेज है उसे चेक करती है। तो उन्हें सुबह के 5 बजे एक आदमी बड़ा सा बैग लिए वहाँ से जाते हुए दिखता है और जो उस आदमी की चाल है वो बहुत तेज है और जो उसका मुंह है वो पूरा कवर्ड है। उसके बाद पुलिस वहाँ के बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है तो वह एक फुटेज में पाती है कि वह एक सुनसान इलाके की तरफ जा रहा है जहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वो एक जंगल का इलाका है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये आदमी कौन है जो इस मर्डर को बिल्कुल ऐसे करना चाहता है कि वह पकड़ा ना जाए, और ये लड़की कौन है, इससे इसकी क्या दुश्मनी है और कैसे ये इस केस को एक परफेक्ट मर्डर बनाया चाहता था। वेलकम टू द केस ऑफ द परफेक्ट मर्डर। फिर जब पुलिस वाले उसे देखते हैं कि वह एक सुनसान इलाके की तरफ जा रहा है तो पुलिस वाले अपनी कई टीमों को वहां पर लगा देते हैं कि शायद हमें कुछ वहां से मिल जाए। तो पुलिस जब उस सुनसान इलाके को चेक करती है तो उन्हें एक खाई दिखती है। उस खाई के अंदर एक काली रंग की पन्नी होती है। तो पुलिस उस पन्नी को सस्पेक्ट करती है। पुलिस को लगता है इस पन्नी में कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस जब उस पन्नी के पास जाती है तो उन्हें दिखता है कि उसके आसपास खून के बहुत सारे धब्बे हैं। तो जब पुलिस उस पन्नी को वहां से निकालती है तो देखती है कि उस पन्नी में एक औरत का सिर है और उस पन्नी के पास ही एक पर्स भी है। उस पर्स में पुलिस वालों को एक डॉक्टर की रिसिप्ट भी मिली थी। वहीं एक दूसरी टीम जो उस होटल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी उन्हें पाता है कि जो होटल का बिल है वो उस लड़की के क्रेडिट कार्ड से बना गया था। तो उस क्रेडिट कार्ड से लड़की का असली नाम और पता मालूम चलता है। पुलिस वालों को उस स्लिप और जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स थी उससे पता चलता है कि ये लड़की गोरेगांव की है। पुलिस गोरेगांव जाती है और उस लड़की के बारे में पता करती है। उस लड़की का जो असली नाम था वो था पूनम पाल। और वहाँ लोग बताते हैं
वह अपने पति के साथ गई थी जिसका नाम था राम सुलोचन पाल। राम सुलोचन पाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। राम सुलोचन पाल बेलापुर की एक IT कंपनी में काम करता था। बाद में पुलिस को पता चला कि जो राम सुलोचन पाल है और जो पूनम पॉल है वो एक साथ नहीं रहते थे। उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन यूपी बिहार में एक परंपरा है कि गोना के बिना लड़की लड़के के घर नहीं जाती है, तो इनका गोना नहीं हुआ था। गोना एक तरह से एक विदाई की रस्म होती है। उसके बाद पुलिस राम सुलोचन पाल को बुलाती है, राम सुलोचन पाल को इन्वेस्टिगेट करती है। तो राम सुलोचन पाल से को इन्वेस्टिगेट करते समय उन्हें एक क्लू और मिला था कि जिस दिन पूनम पॉल का मर्डर हुआ था उस दिन राम सुलोचन पाल का मोबाइल पूरे दिन बंद था और अपने घर पर था। पुलिस को ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगी, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी छानबीन करी कि क्या इसका फ़ोन पहले भी बंद रहता था, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो IT फर्म वाले होते हैं वे संडे के दिन कोई डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए अपने फ़ोन को बंद करके रखते हैं। लेकिन इससे पहले कभी भी राम सुलोचन पाल ने अपना मोबाइल बंद नहीं किया था। इन सभी सबूतों को देखते हुए पुलिस राम सुलोचन पाल को सख्ती से इन्वेस्टिगेट करती है। तो राम सुलोचन पाल बताता है कि पूनम और मैं यूपी से बिलोंग करते हैं। हमारी शादी इसी साल 6 महीने पहले हुई थी। हमारा गोना नहीं हुआ था, इसीलिए हम अलग अलग रहते थे। हम एक साथ रहते तो नहीं थे, पर हम हर छुट्टी वाले दिन एक साथ घूमने के लिए जरूर जाते थे। 7 महीने हो चुके थे, ये सब चीज़ें हमारी चल रही थी। लेकिन मुझे पता चला जो ये पूनम पॉल है ये लड़कों से बहुत खुलकर बात करती है और इसका शादी से पहले भी अफेयर था। तो ये सब चीज़ें मुझे सहन नहीं हुई, तो इस वजह से मैंने उसका मर्डर करने की ठान ली। तो इस मर्डर को करने से पहले राम सुलोचन पाल ने बहुत सारी क्रिमिनल मूवीज देखी, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े कि कैसे पुलिस वाले एक क्रिमिनल को पकड़ते हैं, और इसी के हिसाब से मैंने एक परफेक्ट मर्डर करने का प्लान बनाया। सबसे पहले राम सुलोचन पाल ने एक रूम बुक किया, वो भी गलत नाम से, और CCTV में ना पकड़े जाने के लिए उसने मास्क का इस्तेमाल किया। कोरोना का समय चल रहा है, अगर कोई मास्क लगाता है तो कोई भी उस पर शक नहीं करता है। मुझे पता था कि पुलिस चेहरे से या शरीर पर कोई टैटू हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे पता निकालती है, तो मैंने उसका सर काट दिया और उसे पन्नी में रख लिया, और जो उसके हाथ पर टैटू था उसे मैंने चाकू से खुरच दिया। और मुझे पता था कि पुलिस कपड़ों से भी किसी को भी पकड़ सकती है, तो मैंने उसके सारे कपड़े और जो भी उसका सारा सामान था वो भी अपने साथ ले गया मैं। इन सब चीज़ों के ऊपर पुलिस का मानना है कि ये जो केस था वो बिल्कुल परफेक्ट मर्डर था। 80 to 90% जो थिंग्स थी वो राम सुलोचन पाल ने सही की थी, लेकिन उसने जो अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया था वो एक ऐसी चीज़ थी जिससे वो पकड़ा गया। और दूसरी चीज़ ये कि उसने जो पेमेंट थी वो एक कार्ड से कर दी थी, इस वजह से भी वो पकड़ा गया। और उसने एक चीज़ और नोटिस नहीं की कि वो पास वाले कैमरों से तो बच सकता है, लेकिन जो कैमरे हैं वो हर जगह फैले हुए हैं, उससे उसका पता लग ही जाना था। अगर वो ऐसी 2 चीज़ें गलती नहीं करता तो शायद वो पकड़ा ही ना जाता, पर उसने ये सब चीज़ें करी है, उसने एक मर्डर किया है। तो उसके बाद उसे सज़ा हुई।